हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के अगले सीरीज में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। तो आज का इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके पास है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। पहला ऑप्शन मोसले, ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर डी डॉबरेनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का जन्मदाता या आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीफ ने। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो मोसले। आधुनिक लगा दे, आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? मोसले। ठीक है। अब जबकि न्यूलैंड्स के बारे में जानते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम किसने दिया? तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स साहब ने दिया। ठीक है। जबकि तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत किसने दिया? त्रिक सिद्धांत किसने दिया? तो डॉबरेनर। त्रिक सिद्धांत डॉबरेनर। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर मेंडलीफ होगा। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो मोसले, न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया और डॉबरेनर त्रिक सिद्धांत, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। जबकि पीरियड, जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं, यदि आवर्त की बात की जाए तो आवर्त या पीरियड की संख्या की बात की जाए तो ये होगा 7। तो देखिए ध्यान कैसे रखेंगे कि आवर्त में तौ लगा है और 7 में तौ लगा है, तो आवर्त 7, जबकि वर्ग जिसको ग्रुप कहते हैं वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है, किस क्रम में किया गया है? तो चलिए उसको देखेंगे। पहला ऑप्शन घटते हुए परमाणु भार में, ऑप्शन नंबर बी बढ़ते हुए परमाणु भार में, ऑप्शन नंबर सी बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, जबकि ऑप्शन नंबर डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। गुड। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जबकि हम लोग ध्यान रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या और आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु भार। जब आवर्त सारणी की बात करें तो वो बढ़ते हुए परमाणु भार, और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, यदि आपको सफलता पानी है तो इसके लिए परिश्रम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। दुनिया में किसी के पास भी इसका कोई भी मंत्र नहीं होता है। यदि सफलता चाहिए तो खुद से मेहनत करनी होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? तो चलिए इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 7A, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 1A और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, शून्य समूह होना चाहिए। यहाँ समूह सदस्य लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में शून्य समूह। यहाँ ध्यान रखेंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी शून्य समूह है अपना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, शून्य समूह होगा। तो अक्रिय तत्व जो है वो किस समूह के सदस्य होते हैं? तो शून्य समूह के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जबकि अक्रिय गैस की बात करें या अक्रिय तत्व, तो अक्रिय गैस जो है इसकी संख्या कितनी होती है? अक्रिय गैस की संख्या 6 होती है। अक्रिय गैस की संख्या 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है। अब देखते हैं अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व देख लिए तो ये इस क्या अक्रिय गैस या ये किस समूह में रहता है? तो शून्य समूह में रहता है। अक्रिय गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं? नोबेल गैस भी कहते हैं या इनर्ट गैस भी कहते हैं।
ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है 6, संख्या कितनी होती है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है जिसमें एक फ्रमियम है तो दूसरा क्या होगा। फ्रांस के नाम पर आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में दो तत्व का नाम रखा गया है, एक का नाम फ्रमियम दिया गया है, आपसे दूसरा का नाम पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसियम, ऑप्शन नंबर डी गैलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसियम। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसियम इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों ध्यान देंगे इधर कि जो गैलियम है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। गैलियम जो है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है गैलियम। जबकि द्रव अधातु क्या होता है, ब्रोमीन। द्रव अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, और द्रव धातु क्या होगा, पारा। द्रव धातु यदि पूछे, धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, द्रव धातु तो आंसर होगा पारा। द्रव धातु के रूप में रहेगा तो पारा, और द्रव अधातु ब्रोमीन, जबकि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है कौन, गैलियम। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रांसियम। फ्रांस के नाम पर दो तत्वों का नाम है फ्रमियम और फ्रांसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये जो आज का सीरीज है पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड है, आवर्त सारणी पर डिपेंड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप कोई भी एग्जाम देकर देखिएगा निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से आपका रहेगा। तो सोच लो यदि इसको अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से कवर किए, तो एक नंबर आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है सही होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर कहता है निम्न में कौन सा तत्व का मौलिक गुण है। तत्वों का इनमें से कौन सा मौलिक गुण है। पहला ऑप्शन परमाणु भार, ऑप्शन नंबर बी अणुभार, ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या, और ऑप्शन नंबर डी परमाणु घनत्व। तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी है जो है वो किस पर डिपेंड करता है, परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है, परमाणु संख्या पर आधारित है। और परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो परमाणु संख्या ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। जबकि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इतना बराबर होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। जैसा कि इस वीडियो का जो थंबनेल है टेस्ट योरसेल्फ के नाम से, तो आप इस 15 क्वेश्चन के माध्यम से खुद की तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। तो आप पहले खुद से क्वेश्चन कीजिए, और यदि आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन कीजिए। आपको वीडियो का वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्वेश्चन खुद से बनाइए और फिर वीडियो को देखिए, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उन सब का डिस्कस हम लोग अपने वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन एक क्षार धातु होता है, ऑप्शन नंबर बी एक हैलोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी इनर्ट गैस अक्रिय गैस होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी एक अधातु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है, जबकि अंतिम सदस्य एक अक्रिय गैस होता है। अंतिम सदस्य क्या होता है, एक अक्रिय गैस। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ तो देखो इस तरह से, यहाँ तो पूछा गया था आपसे प्रथम सदस्य, तो क्षार धातु आंसर होता। लेकिन कभी यदि मान लीजिए कि अंतिम सदस्य पूछेगा तो फिर हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो अक्रिय गैस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। संक्रमण तत्व किस ग्रुप में रहता है। पहला ऑप्शन एस, ऑप्शन नंबर बी में डी, सी में पी और डी एफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा।
तो जो संक्रमण तत्व है वो ऑप्शन नंबर बी मतलब कि डी ग्रुप में रहता है। किस में रहता है? डी ग्रुप में। किस में रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो डी है, डी ग्रुप में। संक्रमण तत्व किस में रहेगा? तो डी ग्रुप में रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एस में क्या रहता है। तो धातु रहता है। एस ग्रुप में कौन सा रहता है तत्व? तो धातु रहता है। ठीक ना। और डी में संक्रमण तत्व रहता है, जबकि पी में अधातु रहता है। पी में क्या रहेगा? अधातु। पी में रहेगा अधातु। और एफ में, एफ ग्रुप में ही रहेगा रेडियो सक्रिय तत्व। एफ में क्या रहेगा? रेडियो सक्रिय तत्व। ध्यान रखना है, रेडियो सक्रिय तत्व। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एस में रहेगा धातु, पी में अधातु और डी में संक्रमण तत्व, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो एफ है, एफ ग्रुप में रेडियो सक्रिय तत्व। तो ये चारों ध्यान में रखेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में आपसे संक्रमण तत्व का पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में कभी अधातु के बारे में पूछ दे। तो इस तरह से आप इसको वीडियो देखिएगा तो सारा कुछ क्लियर होते चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। पहला ऑप्शन धातु, ऑप्शन नंबर बी हैलोजन, ऑप्शन नंबर सी अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर डी उपधातु। चलिए अभी तुरंत हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं, हमें पता है आपको याद होगा। जल्दी से आंसर बताओ सबके सब। बहुत अच्छा, गुड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। हम लोग देखे थे कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता था, जबकि अंतिम सदस्य एक अक्रिय गैस होता है। और इसी अक्रिय गैस को हम लोग क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 6। कितने होती है? 6 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 100। तो चलिए 100वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी नियॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि शून्य इलेक्ट्रॉन को किसमें होगा? तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, उसमें शून्य इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर किसमें होगा? तो ये जो शून्य इलेक्ट्रॉन है किसमें होता है? इनर्ट गैस में, नोबेल गैस में, या इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस में शून्य इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें इनर्ट गैस है क्या? ऑप्शन नंबर डी नियॉन। तो यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 18, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 10। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग जल्दी से फटाफट बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, गुड। ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, जबकि पहले आवर्त में कितना होगा? 2। पहले आवर्त में कितना होता है? 2। पहले आवर्त में 2 तत्व, ठीक ना। और दूसरे में 8। तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा कहलाएगा? पहला आवर्त कहलाएगा। इसी को क्या कहेंगे? सबसे छोटा आवर्त कहेंगे। ध्यान रखना है, सबसे छोटा आवर्त यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा कहेंगे? पहला। और पहला आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होगी, जबकि दूसरे आवर्त में कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन 1A, ऑप्शन नंबर बी 1B, ऑप्शन नंबर सी 11B, ऑप्शन नंबर डी 3 का ए, 3A है ना। चलिए 11 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1B। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1B।
तो किस समूह में तत्वों की संख्या तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1B, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। सबसे भारी धातु कौन सा है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन अपने पास चांदी, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी ऑस्मियम। तो सबसे भारी धातु पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी अल्मुनियम, और ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी लिथियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे हल्की धातु पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी लिथियम सही आंसर होगा। लिथियम इज द राइट आंसर। सबसे हल्की धातु लिथियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन, ये हम लोगों का केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का 7वां सीरीज है, 7वां एपिसोड है। इस तरह से हम लोग 15-15 क्वेश्चन डेली के वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कंप्लीट 250 क्वेश्चन हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो 105 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? जल्दी से बताइए आंसर। बहुत अच्छा, गुड। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आए, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अपना ये जो बेल आइकन है, आप इसको रिंग कर देंगे, ताकि अपने चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो जाएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।